अब एक बड़ी खबर आपको पाली से बता दें, जहां पर ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बिरामी के एनएच पर यह हादसा हुआ है। सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पाली में सामने आया है, जहां पर इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। श्याम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या जानकारी है हादसे को लेकर? जी अभिषेक, ये सांडेराव के निकट थाना क्षेत्र के बिरामी गांव के निकट एक ट्रक पंक्चर हो गया था, जो साइड में रोककर उसको पंक्चर निकाल रहा था। तभी पीछे से गुजरात साइड से एक पिकअप गाड़ी आ रही थी, जो तेज गति से ट्रक के चपेट में आ गई और उसमें 3 सवार पिकअप में बैठे 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को पाली अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जिनकी तीनों के शवों को अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है। सांडेराव थाना पुलिस के थाना पर दौलाराम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाकर साइड में करवाया तथा मृतकों के परिजनों को भी इत्तला दी कि हादसा के बारे में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। 5 मजदूर आग से झुलस गए हैं। बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है, यह आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से 5 मजदूर झुलस गए हैं। बासनी औद्योगिक क्षेत्र में यह फैक्ट्री है, जहां पर यह हादसा हुआ। एमजीएच अस्पताल के बर्न यूनिट में सभी का इलाज इस वक्त चल रहा है। तो आशंका यह जताई जा रही है कि बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है और इसमें 5 मजदूर जो हैं वो झुलस गए हैं। सभी जो घायल मजदूर हैं उन्हें एमजीएच अस्पताल लाया गया है, जहां पर बर्न यूनिट में सभी का इलाज इस वक्त चल रहा है। तो जोधपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर एक फैक्ट्री में अचानक यह हादसा हुआ, बॉयलर फटने की आशंका जताई जा रही है। ललित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ललित, क्या जानकारी है, हादसा आखिर हुआ कैसे? देखिए अभिषेक, ये हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री बताई जा रही है, जहाँ पे बॉयलर फटने से ये पूरा हादसा नजर आ रहा है। आशंका है कि बॉयलर फटने से 5 मजदूर जो है वहाँ काम कर रहे थे, वो झुलस गए। बहरहाल सबसे पहले इनको एमडीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन एमडीएम अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं थी, तो उनको एमजीएच अस्पताल रेफर किया है, जहाँ बर्न यूनिट में उनको भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। ये 5 मजदूर हैं जो सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे थे और बॉयलर फटने से अचानक झुलस गए। तो ललित, जानकारी है कि जो मजदूर झुलसे हैं कितने फीसदी तक? देखिए करीब 30 से 40% 3 मजदूर चले हैं और 60% जो है वो करीब 2 मजदूर चले हैं। 2 की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है और तमाम 5 जो मजदूर हैं उनको महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था, बर्न यूनिट में उनका इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोटा से एक बड़ी खबर आपको बताएं, 64 किलो चांदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर, 64 किलो चांदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस चांदी की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। सिटी एसपी गौरव यादव इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या है ये पूरा मामला, पूरी जानकारी क्या है? ये कहा जा सकता है कि कोटा पुलिस की चोरी के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई है, जो 64 किलो चांदी कोटा पुलिस के गुमानपुरा थाना इलाके से बरामद की है। ये अहमदाबाद से ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से कोटा पहुंचने वाली थी। 64 किलो जो चांदी, करीब जिसकी कीमत 21 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। यहाँ से ये 1 तारीख को चोरी हो गई थी और फरियादी जो अहमदाबाद निवासी है, उन्होंने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 सप्ताह बाद में आज इस मामले का सिटी एसपी गौरव यादव करीब एक घंटे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन प्रारंभिक जांच में आपको बता दें कि इस मामले में फिलहाल 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 64 किलो जो चांदी की चोरी की जो वारदात है उसका खुलासा पुलिस लगभग 1 घंटे बाद में कर देंगी और गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। वहीं दौसा से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर हथियारों की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर राजकुमार
मीना के घर पर यह लूट हुई है। 3 बदमाशों ने चाकू और बंदूक की नोक पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। दौसा के राजमहल कॉलोनी की यह घटना है। बदमाशों ने 10 तोला सोना समेत नकदी लूट लिए हैं। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो एक डॉक्टर के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बदमाशों ने लूट की। हम लोग तो 3 लोग रात को आए, चाकू था उनके पास और गन थी उनके पास, और आके हमारा गला और मुंह दबा दिया और हाथ को पैरों को उन्होंने टेप से बांध दिया था हमारे। फिर जो ऊपर सामान था, ज्वेलरी रखी थी, वो लेके चले गए सारा। नीचे भी अलमारी वगैरह पूरी उन्होंने ढूंढा ढांडी की थी सामान। रात भी दौसा शहर में राजमहल कॉलोनी में डॉक्टर राजकुमार जी मीणा जी, उनके घर पे कोई अज्ञात 3 व्यक्ति डरा धमका करके एक गन जैसे उनके पास में कोई हथियार था, चाकू था, डरा करके उनके 3 मंगलसूत्र और 5 अंगूठी, एक मोबाइल फ़ोन ले जाने की लाने के लिए दे रखी थी। तो हमारे सहयोगी आशीष अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या है जानकारी? और सबसे बड़ी बात यह कि अपराधी इतने बेखौफ हैं कि जब चाहें जैसे चाहें वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो बेखौफ जो बदमाश हैं, उन्होंने दौसा जिला मुख्यालय पर यह वारदात को अंजाम दिया है, जहां आला अधिकारी बैठते हैं, कलेक्टर, एसपी सभी यहां पर रहते हैं। उसके बावजूद भी जो बदमाश हैं उनमें बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। सुबह 4 बजे की ये घटना है और जो डॉक्टर दंपति था और उनके 2 बच्चे थे, वो घर में सो रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने घर के अंदर प्रवेश किया और चाकू और बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दी। जो डॉक्टर राजकुमार मीणा थे, जो निजी अस्पताल में एक डॉक्टर हैं, उनके कनपट्टी पर बंदूक लगाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बदमाशों के साथ संघर्ष भी किया और इसमें उनके हाथ में भी चोट लगी है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआवना किया है। अब जो नकाबपोश बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है। जो पीड़ित परिवार है, डॉक्टर दंपति है और उनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने 3 बदमाशों को देखा था। ऐसे में घर के अंदर 3 बदमाशों ने प्रवेश किया है। हालांकि घर के बाहर कितने बदमाश थे, वो कौन से वाहन से आए थे, इन सभी पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है कि इस वारदात में और कितने बदमाश थे। जी, तो कुछ पहचान वगैरह अभी तक कुछ नहीं हो पाई है? बिल्कुल, पहचान बिल्कुल कुछ नहीं हो पाई है। 10 तोला सोना ये लेकर यहाँ से फरार हुए हैं, कुछ नकदी भी लेकर यहाँ से फरार हुए हैं और एक दौसा जिला मुख्यालय पर राजमहल कॉलोनी है, जहाँ बड़ी वारदात सामने आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अब एक बड़ी खबर आपको कोटा से बताएं, जहां पर विज्ञान नगर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। वेल्डिंग रॉड बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है पुलिस ने और यहां से करीब 6.5 लाख का माल भी बरामद किया गया है। मिसयूज करके रॉड यहां पर बनाई जा रही थी। धारा 63 कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वेल्डिंग रॉड बनाने वाली एक फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारा और यहां से करीब 6,50,000 का माल भी बरामद किया है। मिसयूज करके यहां पर रॉड बनाया जाता था और इसी दौरान यहां पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार्रवाई की और धारा 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्योंकि वहाँ डिमांड रहती है, हमारा जमा मार्केट है, तो अच्छी पेमेंट पे माल बिक जाएगा इनका। तो इन्होंने कमर्शियल ग्रेड का माल बनाया, जो भी सस्ता माल बना करके वहाँ बेचने की पूरी तैयारी थी। उसके बीच में हमें पता चल गया तो हमने पुलिसिया कार्रवाई करी है। बाकायदा हमने अपने डॉक्यूमेंट्स और हम वकील को साथ लेकर गए थे और यहाँ पर जो है इनकी फैक्ट्री पे जहाँ नकल हो रही है, यहाँ पुलिस वाली अपनी टीम लेके आए हैं और हम ये चाहते हैं कि पुलिस हमारे पक्ष में कार्रवाई करे और माल को जब्त किया जाए। तो ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, कैसे मिली ये सफलता पुलिस को और साथ ही क्या कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई हैं? जी, इस मामले को गिरफ्तार किया है। ये जो फरियादी है, इसको सब जो माल जाता है वो हमारा ही जाता है और किसी और के जाने की जब सूचना इसको शंका हुई तब इन्होंने विज्ञाननगर थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और वहां नकली वेल्डिंग रोड फैक्ट्री पर छापा मारकर विज्ञाननगर थाना पुलिस ने करीब 6.5 लाख रुपए का माल जब्त किया है और फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री में करीब
550 से अधिक बॉक्स मिले हैं, जिनको फिलहाल जब्त कर लिया गया है। फिलहाल विज्ञाननगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच का विषय बता रही है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये कॉपीराइट का एक मामला है जो दूसरे माल की नकल करके बाहर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा था और इस मामले में विज्ञाननगर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। वहीं पाली से ये बड़ी खबर आपको बताएं, देसूरी नाल में पुलिस तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और तस्करों के बीच यहां जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली है। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई है। तस्करों की गाड़ी रुकवाने की कोशिश जब पुलिस ने की, इसी दौरान तस्करों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है। पुलिसकर्मी को देसूरी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राजसमंद से नाकेबंदी तोड़कर ये सभी तस्कर भागे थे और इसी दौरान फायरिंग हुई है। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस के एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है। श्याम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी है और पुलिसकर्मी की स्थिति इस वक्त कैसी है? जी अभिषेक, ये तस्कर राजसमंद की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे थे, जिसकी देसूरी पुलिस को इत्तला मिली, जिस पर देसूरी पुलिस ने देसूरी नाल में नाकेबंदी की और ये तस्करों ने नाकेबंदी देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी आमने सामने फायरिंग की और तस्करों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की जांघ में गोली लग गई, जिसे देसूरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जोधपुर एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पे अभी पुलिसकर्मी की हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं तस्करों ने पुलिस की फायरिंग और आमने सामने होते देखकर वापस गाड़ी घुमाकर फरार हो गए। अभी पुलिस जिले में नाकेबंदी कराई है और तस्करों की तलाश की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका श्याम तमाम जानकारी के लिए। वहीं भरतपुर से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर 30 बीघा जमीन की कड़बी में आग लग गई है। आग को बुझाने की कोशिश भी लगातार जारी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। कामा थाना क्षेत्र के गांव ढिलावटी की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें भरतपुर से, जहां पर 30 बीघा जमीन की कड़बी में आग लग गई है और आग बुझाने के प्रयास लगातार इस वक्त चल रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। कामा थाना क्षेत्र के ढिलावटी गांव की यह घटना है, जहां पर 30 बीघा जमीन में कड़बी में आग लगी है और आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर हाईवे पर अवैध डीजल पंप पर कार्रवाई की गई है। पंप से 4700 लीटर डीजल जब्त किया गया है। रसद विभाग ने यह कार्रवाई की है। पंप को सीज कर दिया गया है। डेट गांव के पास यह कार्रवाई की गई है। तो चित्तौड़गढ़ से यह बड़ी खबर, जहां पर अवैध डीजल पंप पर कार्रवाई की गई। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर वेटर पर चाकू से हमला करने का आरोप है। ऑर्डर लेने में देरी की वजह से वेटर पर हमला किया गया। मानसरोवर थाने में मामला दर्ज किया गया है। तो यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर वेटर पर चाकू से हमला किया गया है। वजह यह कि ऑर्डर लेने में वेटर ने देरी कर दी, जिसकी वजह से हमला किया गया है। और अब इसको लेकर के मामला जो है वो भी मानसरोवर थाने में दर्ज करवाया गया है। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, पूरा मामला ये है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मामला मानसरोवर क्षेत्र का है, जहां पर एक रेस्टोरेंट पर जो है वो ये पूरी घटना हुई है। कुछ लोग स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ आए थे और वहां पर जो है वो जो होटल में अपना ऑर्डर दिया था, लेकिन चूंकि होटल पे ज्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए से
वेटर को कुछ देरी हुई वहां पर उनका ऑर्डर लेने में। इस दौरान जो स्कॉर्पियो में सवार जो लोग आए थे वो कुछ ज्यादा उत्तेजित हो गए और उसके साथ वेटर के साथ गाली गलौज करने लगे और इस बीच समझाइश भी करने की कोशिश की गई, लेकिन जो युवक थे जो उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में मानसरोवर थाने में मामला दर्ज हो चुका है और गाड़ी का नंबर भी पुलिस को मिल गया है। इसके बाद से अब पुलिस गाड़ी के नंबर से अब आरोपियों की तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। जब हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह भव्यता हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जो पानी की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों की मृत्यु है। अब जो समुदाय यहां रहते हैं वे अपनी जल सुरक्षा को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, एक के बाद एक भूमिगत जल स्रोत को बचा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि इसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। फिर उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं। एक बड़ी खबर कोटा से आपको बता दें, जहां पर 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली है। कोटा से यह बड़ी खबर जहां पर 2 युवकों ने आत्महत्या की है। चेचट गुमानपुरा इलाके का यह मामला है। गुमानपुरा चेचट थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। वहीं अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेलर और बस की टक्कर हो गई है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो यह बड़ी खबर अजमेर से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात गुर्जर आंदोलन।